हाँ, तो आइएगा हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। चैप्टर वैसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ भी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। वैसे ये चैप्टर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है, बीबीए में भी, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कई जगह पे ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर बीईपी को, मार्जिनल कॉस्टिंग अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर का ही टॉपिक है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हेडिंग लिखेगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, हेडिंग हो गई आपकी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या एक्चुअली, जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाओगे तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना उसका काम होता है। तो उस प्रोडक्ट की जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो कोई भी आदमी यार ये सोचेगा ना, ये प्रोडक्ट जितने में बना है कम से कम उतना पैसा मेरी जेब में आ जाए, प्लस नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, प्लस करने का मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, दैट पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। वो पॉइंट जहां तक ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस। कहने का मतलब है जिस ये प्रोडक्ट, मान लो सपोज ये प्रोडक्ट आपने 50 रुपये में बनाया, तो इस प्रोडक्ट को अगर बेचने से मुझे 50 रुपये ही मिले तो ये आपका क्या होगा, बीईपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, बीईपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट। ये आपकी हेडिंग है ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इनकम स्टेटमेंट, हेडिंग रहेगी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। हेडिंग हो गई आपकी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम यहाँ दो कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर का, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम आपका रहेगा अमाउंट का। पर्टिकुलर में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले सेल्स, पर्टिकुलर में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले सेल्स, जिसको मैं शॉर्ट में एस बोलूँगा। इसमें से आप माइनस करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्ट भी होता है, चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट में वीसी, वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये जो बचेगा उसको बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या बोला जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम सी बोलेंगे शॉर्ट में। अब कंट्रीब्यूशन के बाद हम माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में आगे से एफ सी वर्ड यूज करेंगे। तो ये माइनस होगा, माइनस करने के बाद आंसर प्लस में आएगा, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस, और लॉस। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। अब हमें मेनली ये जो चैप्टर जो आपका डिपेंड करता है टोटली फॉर्मूले पर डिपेंड है, तो हमको मेजर इसमें फॉर्मूले पर फोकस करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हेडिंग लिखेंगे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो शॉर्ट में बोलूँगा, फिर भी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रैकेट में पीवीआर। इसमें हमारे तीन फॉर्मूले हैं, तीन केसेस हैं। सबसे पहला केस वन, इफ सिंगल पीरियड डाटा दिया है, मतलब अगर आपके पास केवल एक ही पीरियड की सेल है, एक ही पीरियड की कॉस्ट है, मतलब सेल एक है कॉस्ट एक है, तब उसको बोलते हैं सिंगल पीरियड डाटा। इफ सिंगल पीरियड डाटा अवेलेबल है, इफ सिंगल पीरियड डाटा, इफ सिंगल पीरियड डाटा, जो भी डाटा आपके पास है वो एक पीरियड का दिया हुआ है, सिंगल पीरियड का दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अगर आपके पास 2 पीरियड के डाटा है, एक 2 पीरियड डाटा, 2 से ज़्यादा पीरियड का नहीं देगा, 3-4 नहीं देगा बेटा, ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं केवल 2 पीरियड का डाटा होगा बेटा, ठीक है। इफ 2 पीरियड डाटा, 2 पीरियड डाटा, तो उस केस में आप लिखोगे चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। अब अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है, इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन VCR बोलूँगा शॉर्ट में, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को मैं, तब इस केस में क्या होगा 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये हमारे पीवी रेशियो के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, BEP लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, और BEP का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं दैट पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो BEP में भी हमारे 2 फॉर्मूले हैं, पहला है इन रुपीज़, BEP इन रुपीज़। रुपीज़ का मतलब क्या है, मैं कितने रुपए का माल यहाँ बेच लूँ, मुझे यूनिट से मतलब नहीं है, कितने रुपए का माल बेच लूँ। जैसे मेरी ये कोचिंग क्लासेस है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पढ़े उससे मतलब नहीं है, इन स्टूडेंट से मैं कितने रुपए के खर्च क्या कर लूँ बेटा, फीस कलेक्ट कर लूँ, तो मेरा यहाँ का जो रेंट है या जो अदर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। इसलिए इसका फॉर्मूला बना है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर यूनिट्स में निकालना चाहते हो, यूनिट्स में मतलब मैं कितनी क्वांटिटी बेचूँ इस गुड्स की, कितनी यूनिट बेच लूँ, या नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर मेरी बात करूँ कोचिंग क्लास के केस में, अगर मैं कितने बच्चों को पढ़ा लूँ तो मेरे यहाँ का जो रेंट है वो पूरा कवर हो जाए। मेरे को यहाँ बस फीस से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं, कितने लोग हैं, ठीक है। तो इन यूनिट्स, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन यूनिट्स, तो इस केस में फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट, सी पर यूनिट, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, पीयू का मतलब पर यूनिट, चाहे तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आइएगा नेक्स्ट, अब आपको निकालना है तीसरा फॉर्मूला है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल, शॉर्ट में हम इसको DLOS बोलेंगे, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल। इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है इन रुपीज और दूसरा फॉर्मूला है इन यूनिट्स। समझिएगा ये होता क्या है, पहले तो इन यूनिट्स। डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट जिस दिन आपने किया तो कुछ लोगों का रहता है ना, व्यापारी आदमी है यार, तो शुरू दिन उस वेंचर में वो जानना चाहता है कितने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे कम से कम इस साल इससे 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, तो जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं उसको बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट, DP शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, जो BEP का फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला है, बस इसमें एडिशनल में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखिएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हमारा किसका फॉर्मूला था, BEP का फॉर्मूला था, बस वही फॉर्मूला, बस यहाँ पर एडिशन मैंने क्या कर दिया, DP यूज कर दिया। DP मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, क्या ऐड कर दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। इन यूनिट्स में भी वही सेम चीज, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट तो है ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, C पर यूनिट, फॉर्मूला वही है, एडिशन क्या हुआ है, DP, ठीक। चौथी चीज है हमारा टोटल सेल, टोटल सेल, टोटल सेल है तो टोटल सेल मतलब क्या, जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो टोटल सेल मतलब नकदी में जितना माल आपने बेचा यानी कि कैश सेल, प्लस उधारी में जो माल बेचा मींस क्रेडिट सेल, दोनों का आप टोटल करते थे तब आपकी टोटल सेल आ जाती थी। बट यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है BEP प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको आप लिख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपका जो भी प्रॉफिट जुड़ा होगा वो MOS में जुड़ा होगा, बिकॉज BEP पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो किस पे जुड़ा होगा, MOS पे जुड़ा होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं, ओके। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में मान लो टोटल सेल पता है, MOS पता है, तो BEP निकल जाएगा। कैसे, ये इक्वेशन है, BEP पता है,
MOS निकालना है मान लो, तो BP इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस। सिमिलरली अगर आपको MOS पता है तो BP निकल जाएगा, MOS इधर आके माइनस हो जाएगा। पांचवी चीज मैंने अभी जस्ट आपसे क्या बोला, जो भी हमारा प्रॉफिट जुड़ा होगा किस में जुड़ा होगा, MOS में जुड़ा होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS इंटू PV रेशियो, MOS इंटू PV रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। MOS रेशियो होता है, एक होता है MOS रेशियो, MOS रेशियो, ठीक है। MOS रेशियो का मतलब क्या है, टोटल सेल में MOS का कितना हिस्सा है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, मतलब MOS डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100, MOS डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100। टोटल सेल में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि MOS कितने का है। एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिए और फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है सेल इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट, सेल इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। उसी प्रकार आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेम, प्रॉफिट यहाँ है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट उधर चले जाएगी, तो सेल इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारे फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले हमारे, इनके बेस पे आपका पूरा काम हो जाएगा। अब एक होती है हमारी टोटल कॉस्ट, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चलिए देख लीजिएगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कई बार मान लो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक मान लो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं मालूम, तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं सेल इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सेल इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमेशा सेल के परसेंट में चलती है, किसके परसेंटेज में चलती है बेटा, सेल के परसेंट में चलती है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, PV रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मैंने पढ़ाया था आपको। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस PV रेशियो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर चाहूँ तो इन फॉर्मूले से मैं 50 फॉर्मूले बना सकता हूँ, बट फॉर्मूले आप खुद सेल्फ ड्राइव करेंगे, डिराइव कर लेंगे, वो बेटर होगा। इसलिए इन 8, 9, 10 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं इनके ऊपर आप कंसंट्रेट करें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी हो गया है, ठीक, यहाँ से निकल जाएगा आपका सारी चीज़ें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, प्लस करोगे डायरेक्ट वेजेस जिसको हम लेबर भी बोलते हैं, वेजेस ऑब्लिक लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएंगे, और एक आ जाएगा प्लस करके वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड को मैं OH लिख रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड। तो यह करने से आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी यहाँ पर, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल है, सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं बेटा। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे खर्चे जो पर यूनिट में सेम रहेंगे, ऐसे खर्चे जो पर यूनिट में सेम होते हैं, ऐसे खर्चे जो पर यूनिट सेम होंगे, जो पर यूनिट सेम होंगे बट टोटल में क्या होंगे, बट वेरी करेंगे, वेरी विथ प्रोडक्शन, वेरी विथ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन आपका बढ़ गया तो वेरिएबल खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो गया वेरिएबल खर्चे कम हो जाएंगे, बट पर यूनिट में सेम रहेंगे। सपोज 1 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपये लगते हैं, 2 यूनिट के लिए कितना हुआ, 1 यूनिट का 10, तो 2 यूनिट का कितना 20, 5 का कितना 50। 1 यूनिट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाय 1,
20 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना आएगा? सब जगह 10 रुपये आ रहा है। तो ये पर यूनिट में आपका क्या है, सेम है कि नहीं है? सेम है। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे खर्चे जो पर यूनिट में सेम होते हैं बट टोटल में डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब है वेरी करेंगे प्रोडक्शन के साथ। अब उसी प्रकार आते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट पे। ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब आते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल में सेम होंगे, टोटल में सेम। टोटल में क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। नो वेरिएशन, नॉट वेरी विथ आउटपुट, नॉट वेरी विथ आउटपुट। आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, नॉट वेरी विथ आउटपुट। प्रोडक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। सपोज ये मेरी कोचिंग क्लास है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का रेंट मान लो मैं 50,000 रुपीज़ पे ऑफ कर रहा हूँ। चाहे मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊँ तो भी 50,000 जाएगा, 10 बच्चों को पढ़ाऊँ तो भी 50,000 जाएगा, किसी को न भी पढ़ाऊँ 50,000 जाएगा। वैसे ही कोई कंपनी चाहे प्रोडक्शन करे ना करे, खर्चा उसका जाएगा। जैसे लॉकडाउन था कोविड टाइम पे, तो उस दौरान क्या हुआ, कंपनियां बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उनके खर्चे तो रेंट वगैरह जा ही रहे थे, एम्प्लॉय की सैलरी जा रही थी, तो वो सारे खर्चे क्या हुए? फिक्स्ड खर्चे हुए। तो ये मेजर डिफरेंस था। ठीक, एक आपको और नोट, सेल मैंने सेलिंग प्राइस मान लो 10 रुपये है। अब ट्रेड डिस्काउंट उसमें दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपए का हो गया? 1 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा? 9 रुपये, नेट सेलिंग प्राइस। तो ये ध्यान देना, जब भी आप पीवी रेशियो मैंने बोला उसमें फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो सेल में आप 10 नहीं लोगे, सेल में कितना रुपए लोगे? 9 रुपये। अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। तो वैसे क्वेश्चन में मेरे को उम्मीद कम है बट आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपके बीईपी चैप्टर का। इसके बेस पे आपके पूरे बीईपी के क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर अपने जो वीडियोस मैंने बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हम, उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो को एक साथ पढ़ लेंगे जब रिवीजन करेंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।